जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीक़े से पढ़ाई करते होंगे। तो आप लोगों को एक स्पोकन का फिर से फ्रेज लेके आए हैं, जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे क्या है, इन द मूड फॉर। जैसे कि क्वेश्चन आता है स्पोकन में बोलने में, ऐसे सेंटेंसेस आती है जैसे कि कहेंगे क्या, मैं मजाक करने का मूड में नहीं हूँ, तुम किताब पढ़ने के मूड में नहीं हो, तुम पढ़ने के मूड में नहीं हो, तुम अभी भात खाने के मूड में नहीं हो, तुम अभी पटना जाने के मूड में नहीं हो, है ना। ऐसा कहेंगे कि मैं अभी इंग्लिश किताब पढ़ने का मूड में हूँ, यानी ये पॉजिटिव आया। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएगी जिसमें कि नेगेटिव भी होगी, यानी कि नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। यानी कि स्पोकन में ऐसी तरह का बहुत सारे सेंटेंसेस होगी। यानी इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करें, ऐसे ट्रांसलेशन डायरेक्टली इसका हम नहीं बना सकते हैं, इसको जो है ना फ्रेज के माध्यम से बनाया जाता है। तो स्पोकन में क्या देखते हैं, तो कहता क्या है कि इसमें एक फ्रेज है इन द मूड फॉर। इन द मूड फॉर है तो इसके साथ हमेशा यूज होगा बिफोर का, वर्ब का चौथा फॉर्म। तो अब देखिए एक एक करके इस पर अप्लाई करेंगे। कुछ एफर्मेटिव भी बनाएंगे, कुछ नेगेटिव, यानी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों बनाने का कोशिश करेंगे। और कोशिश करना क्या ना, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है बोलने का। जितना आप ज़्यादा बोलने का ट्राई करोगे उतना ही ये बेस्ट होते जाएगा। देखिए कह रहा है क्या, एकदम बहुत ही सिंपल, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। क्या कह रहा है कि मैं मजाक करने का मूड में नहीं हूँ, तो आई एम, है ना, नॉट, नेगेटिव वाली बात कर रही है, आई एम नॉट। तो यहाँ पर फ्रेज क्या है, इन द मूड फॉर क्या करने का मूड में नहीं है, तो मजाक। तो जोक का बिफोर कर देंगे जोकिंग, है ना। यानी कि क्या हो गया, जोकिंग, स्पेलिंग एरर था, है ना। तो क्या हो गया, जोकिंग, सी नहीं होता इसमें, सिंपल ऐसे हो जाता है। तो क्या कर रहा है, आई एम नॉट इन द मूड फॉर जोकिंग, यस और नॉट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तुम पढ़ने के मूड में नहीं हो, या ऐसे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं कि तुम किताब पढ़ने के मूड में नहीं हो। अब जैसे बनाइए, जैसा इसमें सेंटेंस है हम उसमें ऐसा काम करते हैं, यू आर नॉट इन द मूड फॉर, क्या करने के लिए कह रहा है, पढ़ने के लिए, रीडिंग। अगर कहते यहीं पर लिख देते कि ये किताब पढ़ने का मूड में नहीं हो, तो रीडिंग अ बुक, ऑब्जेक्ट को जाके लोग लास्ट में जोड़ देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मैं अभी भात खाने के मूड में नहीं हूँ। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है, अभी देख के यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ कह देता है कि अभी है यहाँ, तो कुछ और कंडीशन हो जाएगी, नहीं। फ्रेज वाला पार्ट में उतना मायने नहीं होता है, खास करके स्पोकन के माध्यम से, है ना। तो एकदम सेम सेंटेंसेस ऐसे ही बनेगा। क्या कह रहा है कि मैं अभी भात खाने के मूड में नहीं हूँ, तो आई एम नॉट इन द मूड फॉर क्या करने के, खाने, तो खाने का लगाइए ईटिंग। अब क्या खाने के बारे में कह रहा है, तो भात का यहाँ पर हो जाएगा बॉयल राइस, ईटिंग बॉयल राइस। कुछ यहाँ पर ज्ञानी सब मिलते हैं, कहता है कि भात का जो स्पेलिंग होता है राइस, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। राइस माने चावल होता है। भात क्या कहता है कि जब हम चावल को उबाल देते हैं तब वो भापा जाता है। जब हम भापते हैं कोई चीज़ को तब उसे हम बॉयल का नाम देते हैं। इसलिए चावल तो भापा हुआ रूप है ना, चावल को हम भाप देते हैं तब वो भात बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भात का स्पेशल एक मीनिंग आ जाता है बॉइल्ड राइस। तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे ज्ञानी के मुँह से ये बात सुने हैं कि जो ना भात का भी मीनिंग राइस होता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आई? हम यहाँ पर और भी हम कह सकते हैं कि मैं अभी पटना जाने का मूड में नहीं हूँ, है ना। तो क्या कहेंगे, आई एम नॉट इन द मूड फॉर गोइंग टू पटना, ऐसा कह सकते हैं ना। यानी कि कहेंगे कि मैं अभी
टहलने के मूड में नहीं हूँ, है ना, तो क्या कहेंगे, आई एम नॉट इन द मूड फॉर। अब क्या करना है, तो टहलने के तो लास्ट में जड़ा दीजिए, ऐड कर दीजिए वॉकिंग। क्या समझ में आई मेरी बातें? यानी कि हमको क्या करना है ना कि एक सेंटेंस को उठाना है, सेंटेंस को लेके क्या करना है, ये फ्रेज के माध्यम से ही हमको बनाना है। और देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर आई के साथ एम क्यों लगाया, यू के साथ आर क्यों लगाए, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट होती है ना। तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी हम जो ना ग्रामर का सेशन स्टार्ट कर देंगे। और ग्रामर का जब सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें क्या करेंगे ना, एकदम बेसिक टू एडवांस चलेगा। बेसिक टू एडवांस यानी कि हम क्या करेंगे ना, जीरो से लेके एकदम स्टार्ट करेंगे, जीरो से हीरो, है ना, यानी कि उसको भी बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे। ग्रामर का सब तैयारी है एकदम बेहतरीन तरीका से, बट हम सही तरीका से क्लास ले नहीं पा रहे हैं अभी, है ना। तो बहुत जल्दी जो है ग्रामर का भी सेशन हम स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल अभी हम 2-4 दिन फ्रेज पे काम करेंगे, उसके बाद हम ग्रामर पे लेके चलेंगे। तो इसको भी आप जैसे आप लोग पिछले फ्रेज को बनाए थे उसी तरह आप इसको भी कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, कम से कम 50 क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, अपने मन से बनाइए। इसमें देखिए हर एक क्वेश्चन को अपने मन से नहीं बना सकते, बहुत सारा हम क्या कर सकते हैं ना, सेंटेंसेस अपने माइंड से फॉर्मेट कर सकते हैं। जितना फॉर्मेट कीजिएगा, फॉर्मेट यानी जितना आप बनाइएगा, नई नई तरीका से बनाइए। आप कोई भी जैसे हम दिनचर्या लेते हैं, दिनचर्या का मतलब रोज का जो हम काम करते हैं, तो उसी में ऐसे सब कंटेंट्स अपने मन से डाल दीजिए। और क्या करना, अपने मन से बनाइए और बोलने का कोशिश कीजिए, बस यही काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है इतना सा वर्क, है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।